अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दुरूद व सलाम मेरे और आपके प्यारे तस्सूने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि हम आपको जो गलियात का एग्जैक्ट जो टेम्परेचर है, मौसम की सूरत हाल है, वो आपको बताने लगे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ सोशल मीडिया पर पोस्टें ऐसी चल रही हैं जिसमें गलत बयानी करके टूरिस्ट को मुतवज्जो किया जा रहा है, सियाहों को, कि उन्हें लालच दी जा रही है कि बर्फबारी का कोई सीन आ रहा है, बर्फबारी होने लगी है, आप पहुँचें, आएँ, देखें। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ कि ये ऐसी जो मन गढ़ंत कहानियाँ होती हैं, इसीलिए पाकिस्तान की सियाहत बर्बाद होती है और जहन में ही लोगों को नहीं होता है कि कितनी मुश्किल से लोग अपने पैसे इकट्ठे करके सिंध से, दूर पार से आते हैं और पिंडी इस्लामाबाद से भी यहीं देखें। पैसे कोई जो बर्बादी है वो तो बर्बादी है ही है ना, कि जब एक बंदा जहन में रख के आए कि हमें स्नोफॉल मिलेगी। कितनी लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि मलिक साहब नथिया गली में कब बर्फबारी हो रही है, इन दिनों में हो रही है, नहीं हो रही है। मैंने पूछा भी किसने बताया, तो वो फिर मुख्तलिफ हवाले देते हैं जिनका बारे में मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आपको एग्जैक्ट सूरत हाल क्या है उसके बारे में मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ। ये आज सुबह के 10 दिसंबर सुबह के मनाजर हैं, इतवार के नथिया गली मेन चर्च के पास है मनाजर हैं। बाबर भाई ने हमें वीडियो बनाकर भेजी है और इनका नंबर भी स्क्रीन पर आगे मौजूद होगा, मेरा नंबर भी मौजूद होगा। और अगर आप नथिया गली आना चाहते हैं तो इनके गेस्ट हाउस नथिया इसमें ईगल नेस्ट में काम करना चाहते हैं, जिसके बारे में मैं वीडियो के आखिर में भी बताऊँगा। तो वहाँ पर काम अगर आपने करना है तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा, हम आपकी ऑनलाइन बुकिंग भी करा कर दे सकते हैं। तो अभी चलते हैं, हम आपको मुकम्मल डिटेल बताते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो वेदर अपडेट जारी की है वो क्या है, गूगल क्या कह रहा है, असल हालात क्या हैं, आने वाले दिनों में 20 दिसंबर तक क्या हालात होंगे। जी मैं रिपीट कर रहा हूँ, 20 दिसंबर तक क्या हालात होंगे। ये सारी डिटेल वीडियो की, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखिएगा, खुदारा किसी के झांसे में आकर अपना पैसा बर्बाद मत कीजिएगा। तो अभी चलते हैं वीडियो की जानिब। लेकिन जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे और इन्हीं वीडियोज़ की रोशनी में फिर आप अपना सियाती दौरा तरतीब दें। तो जी जनाब, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या अपडेट्स दिए हैं। जो मेट्रोलॉजिस्ट हमारा डिपार्टमेंट है वो क्या कहता है, और ये जो मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है ये हमारे जो मरी का डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, अब उसकी डिप्टी कमिश्नर वाले उन्होंने उनकी टीम ने हमें भेजी हैं, तो वो हम अपडेट आपके सामने रखते हैं। ये पहले अपडेट भी जारी की थी, लेकिन मौसम की बदलती सूरत हाल में इस वक्त क्या सिचुएशन है ज़रा वो देख लें, फिर आगे गूगल पे चलेंगे कि गूगल क्या कह रहे हैं। जी दोस्तों, गूगल की स्क्रीन नहीं है ये, बल्कि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट मेरे एक उस्ताद हैं जिनसे मैंने यूट्यूब का सीखा, चैनल सीखा, सब कुछ किया। तो उन्होंने मुझे ज़रूर कहा कि आप गूगल की बजाय पहले पाकिस्तान के जो अपना मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है, उसके एविएशन हमारी मिनिस्ट्री है और जिसके तहत ये वेदर अपडेट जारी होती है, तो उसके बारे में बताया करो। तो सॉरी सर, माजरत हुआ हूँ, आइंदा से मैं पहले आपकी जो आपके जो सिखाया हुआ काम है वो करेंगे, बाकी बाद में। जी हाँ, ये पाकिस्तान की ऑफिशियल जो स्टेटमेंट जारी है वेदर के बारे में, इसमें 10 से लेके आप 16 दिसंबर तक देख सक रहे हैं कि आपको कहीं भी बारिश नहीं, पार्शली क्लाउडी नज़र आ रहा है। पहले थंडरस्टॉर्म नज़र आता था पिछली जो अपडेट थी उसमें, लेकिन अब ये नज़र नहीं आ रही है। यानी कि 16 दिसंबर तक क्लाउडी वेदर होगा, ज़रूर होगा, लेकिन उसमें बारिश का कहीं भी हमें दूर दूर तक इम्कान नज़र नहीं आ रहा। अब ज़रा खुद सोचें, अगर बारिश का इम्कान नहीं है तो बर्फबारी कहाँ होगी भाई, ऐसी सीन कुछ भी नहीं है। अभी चलते हैं गूगल पर और आपको एग्जैक्टली टेम्परेचर बताते हैं कि वहाँ पर आजकल टेम्परेचर कितना है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे लोग लेके आते हैं, फिर पूछते हैं कि जनाब बच्चों के साथ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, टेम्परेचर कितना होगा। तो पहले टेम्परेचर देख लें, फिर बात करते हैं अगली। ये देखिए जी, गूगल की स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। आज अभी 13 डिग्री है और कम से कम रात को -1 में जाएगा। और यूं जब आगे चलते जाएंगे और मौसम अबरालूद नज़र आ रहा है, साथ सूरज भी, बादशाह भी चमकते नज़र आ रहे हैं। 11 दिसंबर 12 दिसंबर पहले हमने भी अपडेट दी थी कि 11-12 को हो सकता है कि छोटी सी बारिश कोई आ जाए, लेकिन अभी जो मौसम ने अंगड़ाई बदली है तो ये नार्दर्न पाकिस्तान तक की बारिश कहीं रहेगी। अभी यहाँ पर पूरी गलियात में आगे आने वाले दिनों में आप 15 दिसंबर तक जा पहुँचे हैं। देखें यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, -1,
2 रात को और दिन को 10-12 तक भी टेम्परेचर जाएगा। मतलब कि दिन को अच्छी खासी गर्मी या नहीं तो कह सकते, लेकिन धूप होगी, लेकिन ठंडी हवाएं चलने की सूरत में फिर यहाँ अच्छी खासी ठंड भी मुतवक्को है। और ये सिलसिला 19 दिसंबर तक, जी हाँ 19-20 दिसंबर तक आपको कहीं भी कोई बारिश नज़र नहीं आ रही। लिहाजा किसी के झांसे में आकर अपने पैसे बर्बाद मत करें। यहाँ पर अभी जो बर्फबारी देखने के लिए वैसे आएँ, मोस्ट वेलकम, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, इंजॉय करें, बच्चों के साथ आएँ। और अब अगला सवाल होगा कि जी क्या छुट्टियों में हम आएँ तो हमारे साथ क्या होगा, तो वो तो फिर मैं अगले नेक्स्ट जो अपडेट है उसमें आपको बता सकूँगा कि अगर आप छुट्टियों में आते हैं तो आपको किस किस्म की जो रिहायशी सहूलत है, बाकी यहाँ पर बर्फबारी की सिचुएशन है, सारी जो चीज़ें हैं वो कैसी मिलेंगी वो बताऊँगा। अभी तो आप ये रास्ता देख रहे हैं कि ये नथिया गली में ऊपर ईगल नेस्ट की तरफ जो रास्ता जाता है वो कैसा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि जनाब ईगल नेस्ट जाने के लिए आप रास्ता बताएं, तो इस दफ़ा बाबर भाई ने बड़ा अच्छा किया कि पूरी अपडेट हमें दे दी है, रास्ता दे दिया है कि रास्ते में किस तरह जाकर आप ईगल नेस्ट पे जाके पहुंच सकते हैं। इट्सेल्फ ये बहुत खूबसूरत रास्ता है। अगर आपने वॉक करनी है, अगर आपने नॉर्मल ट्रैक करना है, बर्फ़ पड़ रही हो, बारिश हो रही हो, छतरी हो, और इस ट्रैक पे अगर आप आएँ वॉक करते हुए, बेशक ईगल नेस्ट पे ना ठहरे, तो ये खूबसूरत तरीन ट्रैक था जो कि हमने आपको अभी तक के लिए दिखा दिया है। तो यूँ ज़रूर इस ट्रैक पे आएँ, एंजॉय करें। और अगर आप यहाँ रैश रखना चाहते हैं तो ये जी ईगल नेस्ट सामने नज़र आ रहा है। छोटी सी प्रॉपर्टी है, इसमें अपार्टमेंट टाइप सेटिंग है, और इसमें 2 रूम वाला अपार्टमेंट भी हैं, 3 रूम वाले अपार्टमेंट भी हैं, सिंगल रूम्स भी हैं। और इनका जो रेंट है मिनिमम वो 6 से 7 हज़ार रुपया, और रश के दिनों में 10-15 हज़ार भी चला जाता है। पूरी नथिया गली में जो किराए हैं वो इसी तरह चलते हैं। और पूरा अपार्टमेंट लेना है, ज़्यादा दिनों के लिए रहना है, तो फिर हम डायरेक्ट आपकी डील भी करा सकते हैं, यानी कि कम पैसों में भी काम चल सकता है। तो बिल्कुल जिन दोस्तों ने रहना है, ये खूबसूरत तरीन जगह है, इसका ज़रूर आप इंजॉय करें। लेकिन साथ साथ अब मेरी बातचीत बड़ी गौर से सुननी है आपने, और वो ये सुननी है कि जनाब अगर आप इन दिनों में आना चाहते हैं नथिया गली में, तो टेम्परेचर मैंने बता दिया है कि -1 टेम्परेचर कम से कम, और ये ठंडी हवा चलने की सूरत में -2 से 3 भी जा सकता है। तो ऐसी सूरत में अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर अपने बच्चों के साथ जो छोटे होंगे उनकी जो जिस्मानी जो सूरत हाल है वो आपको पता है, या आपके बच्चों के डॉक्टर को पता है। मुझसे पूछने की बजाय आप डॉक्टर से पूछें कि अगर इन बच्चों को हम इतने टेम्परेचर में लेके जाएंगे कोई इशू तो नहीं होगा, डॉक्टर ही बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। हाँ, अगर हमसे पूछते हैं तो हम ये आपको बताएंगे कि हर किस्म के लोग आते हैं यहाँ पर, छोटे बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं, और किसी किस्म का हमें तो कोई सामने इशू नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन किसी की फ़िज़ीक या बीमारी की सूरत हाल तो हमें नहीं पता होती। अगर कोई बीमार हो तो फिर उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर आप कहेंगे जी आपने कहा था आ जाएँ, लेकिन यहाँ पर हमारे बच्चे तो ठंड भी बर्दाश्त नहीं कर सके हैं। तो ये आपकी अपनी स्वाबदीद है, आपका अपना जो तर्ज़ अमल है और अपना फ़ैसला है, जो आप फ़ैसला करेंगे वो उसके मुताबिक ही होगा। बाकी जो मेरे लायक मेरी ड्यूटी है और मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूँगा, और ये आपको बताता चलूँ कि बिल्कुल एहतियाती तदाबीर करें इन दिनों में जब आप तशरीफ़ लाएँ। अभी तो 20 दिसंबर तक बर्फ़ नहीं है तो स्नो चेन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही बर्फबारी के देखने के जो शौकीन हैं तो स्नो चेन लाजमी लेके आएँ। और जहाँ पर भी आप सफ़र करें, तो अगर आप ट्रैवलर हैं, अगर आप बच्चों के साथ इंजॉय करने के लिए जाना चाहते हैं या वैसे भी गाड़ी रखी है, तो एक अदद कंप्रेसर लाजमी रखें जो गिटार की हवा के लिए आपकी ज़रूरत पड़े, और गाड़ी की दीगर चीज़ें टोचन वगैरह साथ रखा करें, कोई पता नहीं कब क्या हालात हो जाएँ। ड्राई फ्रूट वगैरह, खाने पीने की दीगर अशिया, बूढ़े हैं तो उनके लिए अदवायात जो भी हैं इस्तेमाल करते हैं, उनका वाफर मकदार, बच्चे हैं तो उनका दूध वगैरह, गर्म पानी, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, पानी पीने वाला जो है वो क्रेट रख लें मिनरल वाटर का, या कोई अपना कूलर भर के ले आएँ। तो पानी का खुसूसन ख्याल रखें, पानी की अदम दस्तयाबी आपको तकलीफ़ पहुँचा सकती है। इजाज़त है मुझे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, बाज़ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।